Hello guys, I am Bhupinder Singh, English teacher from SDS Public Senior Secondary School. Today I am teaching you the fifth chapter of the English reader book First Flight of 10th class, and the name of the chapter is The 100 Dresses Part 1. This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. ये कहानी एक संवेदनात्मक कहानी है जो एक गरीब युवा लड़की की है, जिसे अपने क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों द्वारा किस प्रकार से जज किया जाता है, आंका जाता है. Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. वांडा पेट्रोन्स्की एक युवा पॉलिश लड़की है जो एक अमरीकी कस्बे में अन्य अमरीकी बच्चों के साथ स्कूल जाती है. These other children see Wanda as different in many ways. और ये दूसरे बच्चे वांडा को कई तरीक़ों से अलग पाते हैं. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं? लेट्स कम टू नो अबाउट मोर वांडा पेट्रोन्स्की. स्टार्ट द चैप्टर. टुडे मंडे वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट. आज सोमवार को वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर, अपनी जगह पर नहीं थी. बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस. किंतु किसी ने भी, ना ही पैगी और मैडलिन, वह लड़कियां जो हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी, ने उसकी उपस्थिति पर ध्यान दिया. यूजुअली वांडा सेट इन द नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13. अक्सर वांडा कमरा नंबर 13 में अंतिम पंक्ति की अंतिम से पहली वाली सीट पर बैठती थी. शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट. वह कमरे के उस कोने में बैठती थी जहाँ रूखे स्वभाव वाले लड़के जो अच्छे अंक प्राप्त नहीं करते थे बैठते थे. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. वह कोना, कमरे का वह कोना जहाँ सबसे ज़्यादा हंसी के ठहाके उत्पन्न होते थे जब कोई ऐसी बात बोली जाती, और जहाँ फर्श पर सबसे ज़्यादा कीचड़ और गंदगी फैली रहती थी. Wanda did not sit there because she was rough and noisy. वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वह बहुत रूखी या शोर मचाने वाली लड़की थी. On the contrary, इसके विपरीत, she was very quiet and rarely said anything at all. वह बड़ी शांत और शायद ही कभी किसी से कुछ कहती थी. And nobody had ever heard हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसे तेज हंसते हुए नहीं सुना था. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. कभी कभी वह भद्दी किस्म की मुस्कुराहट के लिए अपना मुंह सिकोड़ लेती थी, किंतु बस वह इतना ही करती थी. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Bogens Heights and her feet were usually caked with dry mud. कोई वास्तव में ये नहीं जानता था कि वह वहाँ उस सीट पर क्यों बैठती थी. क्या यह तो नहीं था कि वह बॉगिन्स हाइट से आती थी और उसके पैर आमतौर पर सूखे कीचड़ से सने रहते थे. बट
नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की, किंतु जब वह एक बार वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, किंतु जब वह एक बार कमरे के उस कोने में बैठ जाती थी तो कोई भी उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था. द टाइम when they thought about Wanda was outside of school hours at noon time, when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. The time when they thought about Wanda, वह समय जब वे वांडा के बारे में सोचते थे, वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, स्कूल घंटों के समय के बाद का समय, एट नून टाइम दोपहर के समय, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल जब वे स्कूल से वापस आ रहे होते, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन या स्कूल लगने से पहले सुबह प्रातःकाल में, व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर जब 2 या 3 और कई बार इससे ज़्यादा का समूह वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में आपस में बातें कर रहे होते थे या हंस रहे होते थे. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, तब कभी कभी वांडा का मजाक उड़ाने के लिए उसका इंतज़ार करते थे. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर, दूसरे दिन मंगलवार को वांडा स्कूल में नहीं थी. एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया था. दे ऑफन वेटेड फॉर वांडास पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर, वे अक्सर वांडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार करते थे उसका मजाक उड़ाने के लिए. बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी, who sat down front with other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. किंतु बुधवार को पैगी और मैडी जो दूसरे बच्चों जो कि सदा अच्छे अंक प्राप्त करते थे और जो पूरे कीचड़ सने रास्ते से नहीं आते थे के साथ सामने बैठी हुई थी, उन्होंने देखा कि वांडा वहाँ नहीं थी, मीन्स वो अपनी सीट पर मौजूद नहीं थी. शी वॉज नॉट देयर. पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, पैगी स्कूल की सबसे पॉपुलर फेमस प्रसिद्ध लड़की थी. शी वॉज प्रिटी, वो खूबसूरत थी. शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली, उसके पास बहुत से सुंदर कपड़े थे और उसके बाल घुंघराले थे. मैडी वॉज हर क्लोजेट फ्रेंड, मैडी उसकी सबसे नज़दीकी मित्र थी, मीन्स फास्ट फ्रेंड. द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेट देम लेट टू स्कूल. वो कारण क्या था जिससे पैगी और मैडी ने उसकी एब्सेंस को नोटिस किया? उन्होंने उसकी एब्सेंट को नोटिस किया क्योंकि वांडा ने उन्हें स्कूल के लिए देर करवा दी थी. दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा, उन्होंने वांडा का इंतज़ार किया और फिर इंतज़ार किया. टू हैव सम फन विद हर, उससे मजाक करने के लिए, उसे परेशान करने के लिए, उसे तंग करने के लिए. एंड शी जस्ट हैड कम, कि जैसे वो आती थी, यानी जब वो आती थी तो वो उसका मजाक उड़ाते थे. बट कहता है शी जस्ट हैडंट कम, किंतु वह नहीं आई थी. वांडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट. वांडा पेट्रोन्स्की कमरा संख्या 13 के ज़्यादातर बच्चों का नाम उस जैसा नहीं था. They had names easy to say
उनके नाम बोलने में आसान थे, लाइक थॉमस, जैसे थॉमस, स्मिथ और एलन, स्मिथ या एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, वहाँ एक लड़का था जिसका नाम बाउंस, विली बाउंस था। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, और लोग सोचते थे कि वह मजाकिया था, मीन्स उसका नाम जो था वो मजाकिया नाम था। बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज, किंतु इतना मजाकिया नहीं था जितना कि पेट्रोन्स्की नाम था। पेट्रोन्स्की नाम को ज़्यादा मजाकिया समझते थे। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के कोई मित्र नहीं था, कोई दोस्त नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वह स्कूल अकेली आती थी और अकेली घर चली जाती थी। शी ऑलवेज वॉर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट, वह हमेशा एक उड़े हुए रंग की नीली ड्रेस, नीली यूनिफॉर्म, नीली वर्दी पहनती थी जो उस पर बिल्कुल भी नहीं जचती थी। इट वॉज क्लीन, ये साफ थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, किंतु यह इस प्रकार दिखती थी जैसे कि इसे कभी ठीक से इस्त्री नहीं किया गया था, मीन्स आयरन प्रेस नहीं की गई थी। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई मित्र नहीं था। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ उससे बातें करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल, कभी कभी वह स्कूल के आंगन में उसके चारों तरफ खड़ी हो जाती। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉन यार्ड ग्राउंड, जब वह छोटी लड़कियों के सख्त मैदान पर हॉपस्कॉच नामक खेल खेलते हुए देख रही होती। हॉपस्कॉच इज़ अ टाइप ऑफ गेम। वांडा, पैगी would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason, वांडा, पैगी बड़े ही विनम्र ढंग से उसे पुकारती, मानो जैसे वह मिस मैसन से, सुश्री मैसन से बात कर रही हो। वांडा, शी वुड से, वांडा, वह शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स आ नज, वह अपने एक मित्र को आराम से धक्का देते हुए कहती। नज, नज मीन्स टू पुश, धक्का देना। टेल अस, हमें बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, कहते हमें बताओ तुम्हारी अलमारी में कितनी वर्दियाँ टंगी हुई हैं। 100, Wanda said, Wanda would say. So, Wanda ने कहा, 100, exclaimed all the little girls incredulously. 100, आत्मविश्वास के ढंग से विस्मित होती हुई लड़कियां कहती। एंड द गर्ल्स, लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन, और छोटी लड़कियां जो हॉपस्कॉच खेल रही थी रुक जाती और सुनने लगती। या 100 ऑल लाइंड अप, हाँ 100 और सभी पंक्ति में टंगी हैं। सेड वांडा, वांडा ने कहती, वांडा ने कहा। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और तब उसके पतले होठ शांत होकर आपस में चिपक जाते। वट आर दे लाइक, वे सारी कैसी हैं? ऑल सिल्क, क्या सभी रेशमी हैं? आई बैट, मैं शर्त लगाती हूँ, सेड पैगी, पैगी ने कहा। या, हाँ, ऑल सिल्क ऑल कलर्स, सभी रेशमी और सभी रंगों की। या, वेलवेट टू, हाँ बैंगनी भी। 100 ड्रेसेस, 100 वर्दियाँ। वांडा वुड रिपीट स्टोलिडली, वांडा निर्विकार भाव से दोबारा कहती। स्टोलिडली मीन्स निर्विकार, यानी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। विदाउट हेजिटेशन। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सभी मेरी अलमारी में पंक्तियों में रखी हुई हैं। वेलवेट टू,
बैंगनी भी। देन दे वुड लेट हर गो, तब वे उसे जाने देती। एंड देन बिफोर she had gone very far, they could not help bursting into shrieks and peals of laughter. और तब जब वह उनसे दूर चली जाती, वह अपने आप को ठहाके मारने से रोक नहीं पाती थी। गाइस, श्रीक्स मीन्स चीखना, चिल्लाना, तेज तेज आवाज़ें निकालना। 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. 100 वर्दियाँ। Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. प्रत्यक्ष रूप से केवल एक ही वर्दी वांडा प्रतिदिन पहनती थी, जो नीले रंग की थी। सो वाई डिड शी से शी हैड 100? तो वह ऐसा क्यों कहती थी कि उसके पास 100 वर्दियाँ हैं? व्हाट अ स्टोरी, क्या कहानी है। हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड? और तुम्हारे पास कितनी जोड़ी जूते हैं? 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। 60 जोड़े, और सभी मेरी अलमारी में पंक्ति में रखे हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जागरेटेड पोलाइटनेस ग्रेटेड दिस। अत्यंत विनम्रता की आवाज़ें इसका अभिवादन करती। ऑल अलाइक, सभी एक जैसे। ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट। नहीं, हर एक जोड़ा अलग है। ऑल कलर्स, सभी रंगों के। ऑल लाइंड अप, सभी एक पंक्ति में। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल। पैगी वास्तव में क्रूर नहीं थी। सॉरी, पैगी who had thought up this game and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. पैगी जो इस खेल को शुरू करती, और मैडी उसके सबसे करीबी मित्र, हमेशा सबसे अंत में जाने वाले होते। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और अंततः वांडा एक गली में चली जाती। हर आइज डल, उसकी आंखें बिल्कुल नीरस। एंड हर माउथ क्लोज्ड, और उसका मुंह बंद होता था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, अपने बाएं कंधे को उचकाते हुए। एवरी नाउ एंड देन, अब और तब मीन्स हर बार। इन द फनी वे, मजाकिया तरीके से। शी हैड, वो अपने कंधे को उचकाती, झटकती रहती थी। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और स्कूल तक अकेली जाती थी और अपनी वॉक को फिनिश करती थी, मीन्स वो स्कूल के अंदर प्रवेश कर जाती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल। पैगी वास्तव में क्रूर नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बलीज। वह बलीज मीन्स स्टूडेंट ऑफ some type of criminals. She protected small children from bullies. वह बदमाशों से छोटे बच्चों की रक्षा करती थी। And she cried for hours if she saw an animal mistreated. और वह घंटों चीखती रहती जब किसी जानवर पर अत्याचार होते देखती। If anybody had said to her, अगर कोई उससे कहता था, डोंट यू थिंक दैट इज़ क्रूल वे टू ट्रीट? क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो व्यवहार तुम उसके साथ करती हो वह एक क्रूर तरीका है, क्रूरता है? वांडा, यानी कहते जो तुम वांडा के साथ व्यवहार करती हो वो एक क्रूरता है। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज। क्रूल, वो बड़ी हैरानी से देखने लगती। क्रूर, वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस? ये लड़की ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 वर्दियाँ हैं? एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई। कोई भी बता सकता था कि वह झूठ बोल रही थी, वह झूठ बोलती थी। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई? वो झूठ क्यों बोलना चाहती थी?
एंड शी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वह कोई साधारण प्राणी थी। एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, अर्थात साधारण प्राणी थी, गरीब परिवार से थी, तो उसका नाम इतना अजीब क्यों था। एंड शी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई, कुछ भी हो कभी भी वे उसे रुलाती नहीं थी। एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स, मैडी के लिए वांडा से प्रतिदिन यह पूछना कि उसके पास कितनी वर्दियां हैं और कितने टॉप हैं, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर, ये कितने हैं, वे कितने हैं, ये बातें उसे दुखी करती थी। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी स्वयं भी गरीब थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, और वह अक्सर किसी दूसरे के द्वारा दिए गए कपड़े पहनती थी। हैंड मी डाउन मीन्स सेकेंड हैंड क्लोथ्स, ओल्ड क्लोथ्स। थैंक गुडनेस, इस बात का शुक्र है, भगवान का शुक्र है। शी डिड नॉट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम, कि वह बॉगिन्स हाइट्स में नहीं रहती थी और उसका ऐसा मजाकिया नाम नहीं था। समटाइम्स व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्बेरस्ड and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. कभी कभी जब पैगी वांडा से प्रश्न अपनी विनम्र मजाकिया आवाज़ में पूछती तो मैडी बहुत ही दुखी होती थी और अपने हाथों में कंचे रखते हुए उन्हें चारों तरफ घुमाते हुए पढ़ती रहती थी और स्वयं कुछ नहीं कहती थी। Not that she felt sorry for Wanda exactly. वास्तव में ऐसा नहीं था कि उसे वांडा के लिए वो दुखी नहीं होती थी। She would never have paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dress game. वह वांडा की तरफ कभी भी ध्यान न देती अगर पैगी ने इन वर्दियों वाले खेल की खोज नहीं की होती। But suppose Peggy and all the others started in on her next. She wasn't as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. किंतु मान लो कि पैगी और उसकी सहेलियां बाद में उससे ये सब पूछना आरंभ कर दें, वह शायद वांडा की तरह गरीब नहीं थी, किंतु वह गरीब थी। Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. ये ठीक है कि उसमें ये कहने की उसके पास 100 वर्दियां हैं से ज़्यादा समझ थी। Still, फिर भी शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, वो नहीं चाहती थी वो उसके साथ शुरू हो जाए, यानी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की, वो चाहती थी कि पैगी वांडा पेट्रोन्स्की को तंग करना छोड़ दे। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज यद्यपि वे स्कूल देरी से पहुंचे थे। मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, मैडी को खुशी थी कि उन्होंने वांडा का मजाक नहीं उड़ाया था। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली 8 times 8 लेट्स सी, वह एब्सेंट माइंडेडली यानी शून्य मस्तिष्क से अंकगणित के सवाल निकाल रही थी। 8 times 8, 8 गुना 8, लेट्स सी, चलो देखते हैं। शी विश्ड
शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट। उसे इच्छा की कि उस पैगी को एक पत्र लिखने का साहस करे। शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी। वो जानती थी कि पैगी को स्पष्ट कहने का साहस उसमें नहीं था। टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़। ये कहने का हे पैग वांडा से ये प्रश्न पूछने बंद करो कि उसके पास कितनी वर्दियाँ हैं। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी। जब उसने अपना अंकगणित का कार्य समाप्त कर लिया तो उसने पैगी को एक पत्र लिखना आरंभ किया। हेयर नोट मीन्स अ लेटर। सडनली शी पॉज्ड। अचानक वह रुक गई। एंड शडर्ड और कांपने लगी। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड। वह स्वयं अपने आप को स्कूल आंगन में देखती। अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स। पैगी और उसकी सहेलियों के लिए एक नया टारगेट, एक नया निशाना। ये सब वो इमेजिन कर रही, कल्पना कर रही। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन। पैगी शायद उससे ये पूछे जो वर्दी उसने पहनी हुई है वो कहाँ से लाई, उसे कहाँ से मिली। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद। और मैडी उसे ये कहेगी कि वह पैगी की ही कोई पुरानी वर्दी है जिसको मैडी की माता ने काट छाँट कर इस प्रकार बना दिया with new trimmings, so no one in room 13 would recognize it. Okay, I'm repeating this line again. It was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so no one in room 13 would recognize it. और मैडी उसे ये कहेगी कि पैगी की ही कोई पुरानी वर्दी है जिसको मैडी की माता ने काट छाँट कर इस प्रकार बना दिया कि कमरा संख्या 13 में उसे कोई पहचान ना पाए. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. ये केवल तभी हो सकता था जब पैगी स्वयं अपनी समझ से वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे. ओ वेल, ओ ठीक है. मैडी ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. मैडी ने अपने ब्लॉन्डी हेयर मीन्स खूबसूरत बालों में हाथ फेरा जिससे कि वह असहज करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल सके, उन विचारों को अपने दिमाग से दूर कर सके. What difference did it make? इससे क्या अंतर आया? Slowly, मैडी tore into bits the note she had started. और धीरे से मैडी ने वह कागज़ का टुकड़ा, वह पत्र, उसके टुकड़े कर दिए जिसे उसने लिखना शुरू किया था. She was Peggy's best friend. वह पैगी की सबसे अच्छी सहेली थी. एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइट गर्ल्स इन द होल रूम. और पैगी पूरी कक्षा में सबसे अधिक पसंदीदा लड़की थी, यानी पैगी को सभी पसंद करते थे. पैगी कुड नॉट पॉसिबल डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट. पैगी ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी जो कि गलत हो, उसने सोचा. एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल who lived up on Boggins Heights and stood alone in the school yard. वांडा के लिए वह केवल एक ऐसी लड़की थी जो बॉगिन्स हाइट पर रहती थी और स्कूल के आंगन में अकेली खड़ी रहती थी. She scarcely ever said anything to anybody. उसने मुश्किल से ही कभी किसी से कुछ कहा था. The only time she talked was in the school yard about her 100 dresses. वह स्कूल के आंगन में
केवल अपनी 100 वर्दियों के बारे में ही बात करती थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग्स। मैडी को उसकी एक नीली वर्दी जिसमें रंगीन बेलबूटे कढ़े हुए थे। एंड शी रिमेंबर्ड और उसे याद आया अनदर एक दूसरी के बारे में दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद आ रेड सैश, जो जंगली हरे रंग की थी और जिसमें रेड शैश लाल रंग के धब्बे थे। यू वुड लुक लाइक आ क्रिसमस ट्री इन दैट, तुम इस वर्दी में क्रिसमस के वृक्ष की तरह दिखाई देती हो। द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन, लड़कियों ने बनावटी प्रशंसा के साथ उससे कहा। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, वांडा और उसकी अलमारी में पंक्तिबद्ध रखी गई 100 वर्दियों के बारे में सोचते हुए मैडी बिगिन टू वंडर, मैडी हैरान थी। हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलर कॉन्टेस्ट, ये कौन ड्राइंग एंड कलर कॉन्टेस्ट यानी चित्रकला की प्रतियोगिता जीतने वाला था। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटरबोट्स, लड़कियों के लिए प्रतियोगिता वर्दियों के प्रतिरूप तैयार करने की थी और लड़कों के लिए मोटरबोट के प्रतिरूप यानी उनके डिज़ाइन बनाने की थी। प्रोबेबली संभवतः पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, पैगी लड़कियों का पदक प्राप्त करेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पैगी कक्षा में सबसे अच्छी ड्राइंग बनाती थी, सबसे अच्छे चित्र बनाती थी। एट लीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट, कम से कम सब यही सोचते थे। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, वे किसी भी मैगजीन से पत्रिका से एक चित्र बना सकती थी, उतार सकती थी या किसी फिल्म सितारे का चेहरा बना सकती थी कि आप लगभग ये बता सकते थे कि ये तस्वीर किसकी थी। ओह मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, मैगी को पूरा विश्वास था कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, ठीक है कल अध्यापिका विजेताओं के नामों की घोषणा करेंगी। देन दे वुड नो, तब वह जान जाएंगे, तब उन्हें पता लग जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, मैडी और पैगी दोनों पैगी की छतरी को लिए स्कूल के लिए तेज़ी से निकली। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, स्वाभाविक रूप से वे इस प्रकार के दिन में ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर वांडा पेट्रोन्स्की, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिन्स हाइट्स, स्वाभाविक रूप से वे इस प्रकार के दिन में ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर वांडा पेट्रोन्स्की, जिसका घर उस गली से बहुत दूर रेलगाड़ियों की पटरियों से परे और पहाड़ी के ऊपर बॉगिन्स हाइट्स पर था, का इंतज़ार नहीं किया करती थी। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस, और तो और वे आज की दिन कोई चांस नहीं लेना चाहती थी ऑन बीइंग लेट, देरी से पहुंचने का। टुडे बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, आज क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस
द विनर्स टुडे। क्या तुम सोचते हो कि मिस मैसन आज विजेताओं के नाम की घोषणा करेंगी? आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा। ओह आई होप सो। ओह मुझे यही आशा है। द मिनट वी गेट इन, एक क्षण में हम अंदर होंगे, अंदर पहुंच जाएंगे, सेड मैडी। मैडी ने कहा ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, वास्तव में तुम जीतोगी पैग। होप सो, ऐसी ही आशा मैं करती हूँ, सेड पैगी ईगरली। पैगी ने उत्सुकता से, उग्रता से कहा। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, और एक क्षण में उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया। दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड कैस्ट, वह थोड़े में ही रुकी और हाँफने लगी। देयर वर ड्राइंग्स, वहाँ पर चित्र थे, ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सील, dazzling colors and brilliant lavish design, all drawn on great sheet of wrapping paper। प्रत्येक दीवार के उभरे हुए भाग पर और खिड़की की दहलीज पर, विंडो सिल, चमकदार और शानदार रंगों से सुसज्जित बहुत महान आकृतियाँ, सभी पैकिंग करने वाले कागज की बड़ी शीटों पर बनी हुई थी। There must have been 100 of them. There must have been 100 of them. अवश्य ही सो रही होंगी, सभी all lined up, सभी पंक्तिबद्ध की हुई, लाइन में लगाई हुई। These must be the drawings for the contest. ये अवश्य ही प्रतियोगिता के लिए बनाए गए चित्र होंगे। They were, ये वही थे। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड, और एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मरमर्ड एडमायरिंगली, प्रत्येक रुक गया सीटियां बजाते हुए अथवा प्रशंसा करते हुए बड़बड़ा रहा था। As soon as the class had assembled, और जैसे ही कक्षा आरंभ हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, मिस मैसन ने विजेताओं की घोषणा की। जैक बैगल्स हैड वोन फॉर द बॉयज़, शी सेड, उसने कहा कि जैक बैगल्स ने लड़कों की तरफ से जीत प्राप्त की है। And his design for an outboard motor was on exhibition in Rome, और उसका बाहरी मोटर का प्रतिरूप दूसरे सभी के लिए एग्जीबिशन इन रूम 12 along with the sketches by all the others boy, दूसरे लड़कों की स्केचेस के साथ, चित्रों के साथ, कलाकृतियों के साथ कमरा नंबर 12 में रखा हुआ था। एज फॉर द गर्ल्स, शी हैड, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches were submitted by most,